रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मामला है मंदसौर जिले की श्री सावरिया गौशाला कुंचुडोद का, जहां 4 गायें ज़्यादा बीमार मिली जो उठ भी नहीं सकती थी। वहीं एक गाय शुक्रवार को मृत हो गई, जिसे ट्रॉली में भरकर ले जाने के बजाय घसीट कर ले जाया गया। वहीं बारिश के समय में भी यह सभी तरह हरी घास खड़ी है। हर गौशाला की गाय सूखे चारे पर ही निर्भर है। हालांकि अधिकांश गायों को हरा चारा चरने के लिए ले जाया जाता है। वहीं गौशाला की कुछ ज़मीन पर हरी घास चरी लगा रखी है, वहाँ दूध वाली गायों को खिलाई जाती है। बाकी गाय सूखे चारे पर ही निर्भर है। वहीं गौशाला की ज़मीन पर बटाई से सोयाबीन की खेती करवाई जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। सोयाबीन बुवाई को लेकर अध्यक्ष का तर्क है कि शासन से इतना पैसा नहीं मिलता है। सोयाबीन बेचकर गर्मी के दिनों में हरे चारे की व्यवस्था की जाती है, पर देखा जाए तो बारिश के दिनों में हर पशुओं को हरा चारा मिलता है। यह गौशाला की ज़मीन है, जिस पर हरी घास चरी उगाकर बिना पैसे खर्च किए ही गायों को हरा चारा मिल जाता है। यहाँ पर हरा चारा चरी की बजाय सोयाबीन की बुवाई कर रखी। यह गौशाला में बारिश के दिनों में गौशाला की ज़मीन होने पर भी सभी गायों को हरा चारा नहीं मिल रहा। वहीं गौशाला में पूरी तरह से सफाई भी नहीं हो रही। कुछ जगह कीचड़ है। हालांकि लंपी वायरस के ग्रसित एक भी गाय गौशाला में नहीं है। यहाँ के मैनेजर ने एक गाय बीमार होना ही माना, बल्कि यहाँ 4 गायें बीमार है जो उठ भी नहीं सकती। वहीं एक की मृत्यु हो गई। मैनेजर ने पिछले 6 दिनों से गौशाला में सुबह शाम फिनाइल छिड़काव की बताया। वहीं पशु चिकित्सक ने 17 अगस्त से समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के बाद फिनाइल छिड़काव की जानकारी दी है। जानकारी अनुसार 2005 से गौशाला की रजिस्टर्ड संस्था बनने के बाद एक भी बार अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए, जो कि हर 5 वर्ष में होना चाहिए। अध्यक्ष चुनाव के प्रश्न पर गौशाला अध्यक्ष ने कुछ भी बताने से इनकार किया। गौशाला अध्यक्ष बंसीलाल टांक ने बताया, गौशाला में लंपी वायरस से ग्रसित एक भी गाय नहीं है। सप्ताह में एक बार क्षेत्रीय पशु चिकित्सक एवं महीने में एक बार जिले के बड़े डॉक्टर आते हैं। शासन से इतना पैसा नहीं मिलता। इस कारण गौशाला की कुछ ज़मीन पर सोयाबीन बटाई पर दे रखी, जिसे बेचकर गर्मी के दिनों में हरे चारे की व्यवस्था की जाती है। यहाँ मैनेजर सहित 8 कर्मचारी गायों की देखभाल करते हैं। कोरोना के बाद जनरल मीटिंग नहीं हुई है। JTV न्यूज़ भारत के लिए निपानिया से बापूलाल डांगी की रिपोर्ट। मंगवाती है दवाई। सरकारी डॉक्टर नहीं आते यहाँ पे? आते हैं ना। सरकारी दवाई नहीं आती है? दवाई मेरे आने के बाद तो नहीं आई थी, पहले आती होगी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? मेरे को यहाँ 4 मंथ। 4 महीने में सरकारी दवाई नहीं आई? नहीं आई। केवल टीकाकरण हुआ था गवर्नमेंट दवाई से। कौन सा टीकाकरण हुआ? गलघोटू का। अभी तक कई गायें ऐसी बीमार पड़ी है, तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रही है। अभी तक तो एक ही गाँव है, एक ही गाय है। गौशाला में कितनी गाय बीमार है? अभी करीब 3 गायें बीमार है। हाँ, 17 तारीख को समाचार पत्र के माध्यम से आपने बताया है कि 17 तारीख को एक भी गाय बीमार नहीं है यहाँ पर। हाँ 17 गायें, हाँ उस दिन नहीं होगी, या कभी एक आध होगी तो इनने ट्रीटमेंट कर दिया होगा। ट्रीटमेंट कौन करता है? ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, और कभी ये बालक पूछता है तो ये भी इंजेक्शन लगाता है, दवाई वगैरह दे देता है। ये भी गौ सेवक की ट्रेनिंग कर रखी है इसने भी। अच्छा, सरकारी दवाई उपलब्ध होती है? सरकारी दवाई गौशाला के यहाँ से कोई नहीं। हाँ यूँ मल्लम पाउडर वगैरह या छोटे मोटे इंजेक्शन जो हमारे यहाँ के अस्पताल के हैं हम भी आके लगा देते हैं, और बाकी जो कोई बीमार जानवर रहता है उनको लिख देते हैं, ले आते हैं, लगा देते हैं। खाने के लिए सर ये अलसी का जो चारा बगदा डाल रखा है, हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना? अब अलसी के वजह से देखो कुछ जानवरों में परेशानियां तो हुई है, लेकिन मिक्स में इतना वो नहीं हो पाता है। प्योर अलसी के से थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। ये अलसी बनी है सर गाय जो पूरी तरह से मतलब क्षतिग्रस्त और घायल पड़ी है, इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? आपने इसका इलाज? ये हाँ, इसके इंजेक्शन वगैरह लगाए थे उनने, और परसों पहले कमजोर गायें क्या होती है कि 10, 12 या 15 गायें एक साथ जैसे हाकी या कोई चमकने से आगे दौड़ी तो वो कमजोर गाय गिर जाती है। उसके ताकत वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं अपन, पर एकदम ग्रो नहीं हो पाता उसमें। आज भी एक गाय मृत हो गई है। हाँ गायें तो देखो अब 400 गायें हैं तो एक आध जानवर तो मर सकता है। कितनी गाय हैं गौशाला में? गौशाला में 402 गायें हैं। अभी जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे सर ने किया था, हम हर 31 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्टर मोहन मोयल जी आते हैं मंदसौर से, और वो करते हैं, और उसी आधार पे 6 महीने में इनका चारा भूसा का जो अलॉटमेंट आता है। सर आपके कितने दिन में इसके लिए जाते हैं, करने के जाते हैं? क्या मैं तो सप्ताह में एक बार भी आ जाता हूँ, 2 बार सप्ताह में तो एक बार आ ही जाता हूँ, 2 बार 3 बार भी आ सकता। और जब भी ये कोई फ़ोन कर देते ना, तो किसी भी, अब आज भी छुट्टी है उसके बावजूद भी मैं
मतलब यूं नहीं कि यहाँ खैर गौशाला का आज फ़ोन नहीं था, फिर भी मैं आया हूँ। लंपी वायरस की बीमारी के लिए फिनाइल फिटकरी का कब छिड़काव हुआ? ये 18 तारीख से चालू हुआ। 17 तारीख को जब आपके उसमें पेपर में आपके माध्यम से आया था, उसके बाद में एक हमारे अर्जुन जी पाटीदार जी हैं डॉक्टर साहब, 25 लीटर गोनाइल जो फिनाइल है गोबर के उससे अर्क से निर्मित, वो रख गए हैं और फिटकरी भी आ गई है। तो उसके बाद निरंतर सवेरे शाम फिटकरी का छिड़काव। उसके पहले नहीं थी तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई अभी आई नहीं है। यहाँ गौशाला के माध्यम से आपके माध्यम से बताया गया था कि सुबह शाम छिड़काव हो रहा है प्रतिदिन। हाँ नहीं, उसके बाद तो हो रहा है ना। जब पहले तो नहीं हुआ था? उसके पहले तो नहीं हो रहा था। उसके पहले लंपी की ये भी तो नहीं थी ना। और अपने एरिया में अभी लंपी का कहीं आगाज मतलब बीमारी नहीं आई है। फिर भी जो बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के गांव जैसे रणमाखेड़ी, सीहोर, लवखेड़ी, अरनिया, इन चारों गांव की वैक्सीन मिली थी। चारों गांव में टीकाकरण 3 गांव में हो चुका है, 1 गांव में चल रहा है। यहाँ अभी टीकाकरण उपलब्ध नहीं हुआ? यहाँ अभी गौशाला में लंपी का कोई टीका नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम आके